हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसमें दो क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा था पूरा सॉल्व। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन दिया है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने बताया था आप लोगों को अगर 5 पूछेगा तो एक अधिक करके मतलब 6 से दोनों संख्याओं में गुणा और भाग कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं, लिखेंगे 5 परिमेय संख्या पूछा तो हम लोग लिखेंगे 5 + 1 बराबर 6 से दोनों संख्याओं में गुणा व भाग करने पर। इससे देखिए क्या होगा, जब एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा और भाग मतलब करते हैं तो मान नहीं बदलता है संख्या का। तो हम लोग देखिए लिख सकते हैं 3/5 को, मान वही रहना चाहिए। 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, इसमें क्या कर देंगे 6 से गुणा और भाग। देखिए 6/6 हमने कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 का 6 में गुणा होगा तो 18/5 का 6 में गुणा होगा तो 30। इस संख्या से हमको मिल गया 18/30। फिर लिखेंगे तथा इसको देखते हैं 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5, ऊपर नीचे दोनों में गुणा और भाग कर देंगे 6 से। तो इसका मान होगा, देखिए 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 और बटे 5 का 6 में गुणा 30। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं 18 और 24 के बीच में का संख्या वही बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे अतः बीच की परिमेय संख्या बराबर, देखिए 18 के बाद आता है 19, तो 19/30, फिर कॉमा 19 के बाद 20, 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए 5 परिमेय संख्या पूछा था हमने, 18 और 24 को के बीच का हमको लिखना है। यही दोनों संख्याएं ये दोनों हैं। तो 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23, 24 आई। 18, 24 के बीच में 19 और 23 आएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पूछा था। देखिए हमने 5 परिमेय संख्या निकाल लिया, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी इजी है ये फार्मूला। और आंसर बुक में हो सकता है आप लोगों को या तो दशमलव में लिखा हुआ मिल जाए, या तो अगर फार्मूला का यूज करेंगे जो क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उस फार्मूला का यूज करने पर थोड़ा दूसरा आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी आंसर लिखेंगे सब सही है, ये भी दशमलव वाला भी और वो वाला भी, तीनों सही है। तो सबसे इजी मेथड यही है, तो इसी को आप लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का बस उत्तर बताना है, कारण भी बताना है। तो हमने ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमने बताया था नेचुरल नंबर 1, 2, 3 जो गिनती वाले होते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और
पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो जीरो से, जीरो को भी शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्या में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो मिला देंगे तो पूर्ण संख्या होता है। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए ये होता है ये, और प्राकृतिक संख्या ये होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में है, मतलब होती है, सही है। तो लिखेंगे पहले का हाँ, कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ लिखेंगे क्या? हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब हाँ होती है। और कारण लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं, ये पूर्ण संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में विद्यमान होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याओं में विद्यमान होती हैं, मतलब उसमें शामिल होती हैं। तो ये हमने लिख लिया। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में देखिए दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए ये है, ये पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक किसको कहते हैं? हमने बताया था इसके पहले पार्ट में। पूर्णांक होता है माइनस वाले संख्याएं, जीरो और प्लस वाले संख्याएं, सबको मिला के पूर्णांक कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है कह रहा है, तो सही है कि नहीं? तो नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस वाले हैं, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नहीं। कारण लिखेंगे क्योंकि कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी विद्यमान होते हैं। ये लिख लेंगे क्योंकि पूर्णांक में क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए ये है, तो जो भी परिमेय संख्या होगा कह रहा है कि वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। और ये परिमेय संख्या देखिए इसमें माइनस वाला नहीं है, इसमें भी माइनस, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हम लोग लिखेंगे नहीं। कारण लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न, ये देखिए भिन्न हो गया, परिमेय संख्या में भिन्न व दशमलव संख्या भी विद्यमान
होते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो होगा इसमें दशमलव वाले भी संख्या, मान लीजिए हमने लिखा 0.5, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, इसके भी नीचे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, +1 +2 +3 और 0 होता है, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न व दशमलव संख्या भी आते हैं। देखिए परिमेय संख्या में जबकि उसमें नहीं आएंगे, तो इसलिए सभी परिमेय संख्या वो नहीं हो पाएंगे। अगर यहां ऐसे पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तब आप लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि सबके नीचे एक लिख के परिमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग इस प्रश्नावली 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। साथ ही आप लोग अपरिमेय संख्या भी जानेंगे क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी और हमेशा के लिए भी। तो वीडियो पर आप लोग अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।